मैं सुनील चौधरी आज की क्लास में आपको स्टार्ट करता हूँ वर्ड फॉर्मेशन। और सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूँ कि प्यारे बच्चों, इसके पहले अभी आई थिंक लगभग 1 या 1.5 महीने से वीडियोज नहीं बने, समय अभाव के कारण नहीं बन पाया, समय ना होने के कारण। लेकिन आज से फिर आपको स्टार्ट किया गया और आपको सबसे पहले मैं परिचय कराता हूँ, क्योंकि आप लोग आजमगढ़ में द डिवाइन क्लासेस के नाम को आप सभी लोग जानते हैं, है ना। नाम आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये नाम बहुत ही पॉपुलर है, फेमस है। क्यों फेमस है आपको ये भी बता देते हैं। सबसे पहले द डिवाइन क्लासेस आज के इस दौर में आपके आजमगढ़ में सबसे बेहतर एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म दिया गया और वह संस्था है द डिवाइन क्लासेस, जिसमें द डिवाइन क्लासेस में आपको वनडे एग्जाम, स्पेशली आपको वनडे एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हमारे एसएससी, टेट, सीटेट, बैंक, एनडीए, यूपीपी एंड एसआई के स्टूडेंट कंटिन्यू हमारे आते रहते हैं। और जहां तक कि आप जानते हो कि आप ऑफिस में जाते हैं या फिर आप गैलरी में जाते हैं तो देखते हैं आप जितने हमारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं सबका हम फोटो और जो है कि इनके पोस्ट लिखे हुए हैं, तो आते हैं आपको भी सफलता दिलाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। द डिवाइन क्लासेस नरौली टैक्सी स्टैंड के पास, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, आप सभी लोग जानते हैं। एक बार फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्ड फॉर्मेशन। और आप लोग वर्ड फॉर्मेशन देखिए, एक ऐसा टॉपिक आपको स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एक छोटा सा टॉपिक है, वो वर्ड फॉर्मेशन है। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है ना, पीछे ध्यान दीजिए, इधर पड़े, हेलो। वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, आप लोग पढ़ते हो बुक्स, किसी भी स्टैंडर्ड का किसी भी क्लास का बुक पढ़िए, आप बुक पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, या फिर आप मूवी देखते होंगे या फिर आप शो देखते होंगे और देखते होंगे जहां पर भाषा का प्रयोग किया गया है, लैंग्वेज का, जो इंग्लिश का प्रयोग किया गया है, वर्ड का निर्माण किया गया है, शब्द का निर्माण किया गया है। तो आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। यह केवल आपके फाउंडेशन क्लास में ही नहीं, आपके एसएससी के भी क्लास में आपको काम करेगा, टेट सीटेट की क्लास में आपको काम करेगा, एनडीए में भी आपको काम करेगा। साथ ही साथ जो इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर जिसको कहा गया है, आपको बेसिक फाउंडेशन जिसको कहा गया है, उसमें भी आपको काम करेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर पैराग्राफ में, हर पॉइंट में, हर तत्व में मिलेगा। तो आइए बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको बताते हैं वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन होता क्या है? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब किसी वर्ड के आगे पीछे, दाएं बाएं, जिसको कहते हैं राइट एंड लेफ्ट, किसी को हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक नए शब्द का निर्माण होता है जो कहता है वर्ड फॉर्मेशन। उसको दूसरे शब्दों में बताते हैं, दूसरे शब्दों में कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कहा जा रहा है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों, मैंने आपको इसमें एक हेडिंग दिया, मैंने क्या लिखा यहाँ पर, क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, एफिक्स लिखा गया। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या किया गया। अगर आपसे कोई पूछता है, इफ समवन आस्क्ड यू, यदि आपसे कोई पूछता है कि अफिक्स का मतलब क्या होता है, अफिक्स कहते हैं किसे, तो आप बताओगे बच्चों, अफिक्स हम उसे कहते हैं जब किसी शब्द के, एकदम आप माइंड में सेट करते जाइएगा, जब किसी शब्द के आगे और पीछे, जब किसी शब्द के आगे और पीछे हम सिलेबल को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? सिलेबल को जोड़ते हैं। आप कहते हो सर सिलेबल, पॉइंट आया नहीं है? आप इसके पहले परिचित होंगे, जानते होंगे, वह हम लोग क्या, इसके पहले हम लोग कहते हैं, बताते हैं, हम परिचय कराते हैं, क्या कहते हैं? सिलेबस। बोलते हो मेरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ। एकेडमिक के जो स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं मेरा सिलेबस नहीं पूरा हुआ अभी। सिलेबस का मतलब पाठ्यक्रम होता है, और ये क्या है? सिलेबल। सिलेबल का मतलब होता है जो आपकी यूनिट होती है, जो इकाई होता है शब्द का, उसको हम सिलेबल कहते हैं। मैंने कहा बच्चों इसमें आपको सिलेबल के बारे में, मैंने आपसे कहा अफिक्स क्या होता है, उसमें आपको मेरे सिलेबल होता है। मैंने कहा जब किसी शब्द के आगे या पीछे कुछ सिलेबल को जोड़ देते हैं, जब किसी शब्द के आगे या पीछे कुछ सिलेबल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और उन सिलेबल्स को जोड़ने के बाद उस वर्ड का अर्थ बदल जाता है। क्या होता है? क्या होता है? बदल जाता है। मैंने कहा, फिर से ध्यान दिया, अफिक्स। आपसे कोई पूछता है अफिक्स क्या होता है, आप बताओगे अफिक्स हम उसे कहते हैं जब हम किसी वर्ड, शब्द के आगे या पीछे कुछ सिलेबल को
कुछ वर्ड्स के इकाई को जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद से उस वर्ड का अर्थ बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? अफिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? देखो बच्चों, एक लिखना नहीं, बिल्कुल लिखने का नहीं, केवल ध्यान से आप समझिएगा। पहले ध्यान से समझिएगा, उसके बाद से आपको लिखाया जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया थिंकिंग पावर आप जितना बढ़ाओगे उतना ही आपको बेहतर समझ में आएगा। मैंने इसमें क्या कहा, देखिए आपको उसमें मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा गया, क्या लिखा गया? क्या लिखा गया? टीच पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? वर्ब। टीच पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? वर्ब है। बच्चों ये टीच लिखा गया और ये टीच आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? अगर आपसे कोई कहता है कि बताओ कि कहां प्रयोग करते हैं अफिक्स, सफिक्स, अफिक्स कहां प्रयोग करते हैं, है ना? कैसे बताते हैं इसको? प्रीफिक्स के बारे में पूछा, सफिक्स के बारे में पूछा, आप बताओगे यह प्रायः आप कहोगे यह प्रायः नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब में प्रयोग किया जाता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, आपका अफिक्स का जो मैंने कहा, क्योंकि अफिक्स के अंदर और भी पार्ट आपको मिलेंगे, यह कंटिन्यू हमेशा आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब में प्रयोग किया जाता है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम किसी, देखो बच्चों, यह एक वर्ड है, यह एक शब्द है, यह क्या है? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर कोई पंक्चुएशन है क्या? फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉमा, डबल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, हाइफन, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी मार्क, पोस्टस मार्क है क्या? नहीं है। तो बच्चों आपका ये वर्ड है, ये क्या है? वर्ड है। अब इसको हमने कहा कि ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है। और अब देखिए बच्चों, हमने क्या किया? क्या लगाया? बोली किया। क्या लगाया? और इसको हमने कहा टीचर। बताओ पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये क्या हो गया? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? भूलेंगे? कोई करिए सर, भूलेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप रटते रह जाओ, जल्दी तैयार नहीं होगा। बस ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि अफिक्स का मतलब होता है, आपको यहाँ पर प्रत्यय कहा गया है ना। इसमें कहा गया कि जब किसी शब्द के आगे या पीछे कुछ सिलेबल को जोड़ देते हैं, कुछ सिलेबल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद से उसके अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो वह क्या कहलाता है? आपका अफिक्स। क्या होता है? अफिक्स। ये बच्चों समझ में आ गया? देखो इधर देखो बच्चों, ये क्या लिखा गया? क्या लिखा गया? काउंट लिखा गया। है नहीं क्या? क्या लिखा गया? काउंट लिखा गया। काउंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। कहते हैं ना, काउंट कीजिए कितने बच्चे हैं, मिठाई बंटवाना है। अभी जरूरी आ रही है ना? कहते काउंट कीजिए कितने बच्चे हैं, आपने काउंट किया, वो एक्शन हो गया। क्योंकि हम मानव प्राणी के, हम सभी क्रिएचर के हर पार्ट में एक्शन होता है कि नहीं होता है? खेलना, कूदना, दौड़ना, धूपना, आना जाना, लेना देना, मारना, पीटना, निकालना, पढ़ना, पढ़ाना, समझाना, बताना, ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब हैं। और हम मानव प्राणी के हर पार्ट में एक्शन होता है, ये काउंट है ना। और उसी के आगे हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? और इसको हमने कहा बच्चों, क्या बोला? जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। बताओ अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? सीखे कि नहीं सीखे? आगे कहा जाए, देखिए इधर देखिए बच्चों, ये देखिए क्या लिखा गया? क्या लिखा गया? क्या लिखा गया? और इसके पहले हमने क्या कर दिया? तो आप लेकर जाओगे तो क्या बोलते हो? आप बोलते हो, पढ़ाते हो, समझाते हो, बताते हो, आप कहते हो नथिंग इज इम्पॉसिबल। बोलते नहीं? नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ क्या है? तो कैसे है? मेहनत से है। वेरी गुड, मेहनत से। तो देखिए हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ?
नेक्स्ट देखिए, उसके आगे हम बढ़ते हैं बच्चों। अभी आपने केवल अफिक्स का डेफिनेशन पढ़ा है और इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। ज्यादा एक पार्ट बताता हूं, आप एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर 10 सेंटेंस बनाना सीखो। सब्जेक्ट को चेंज करो। मैंने कहा हुआ जाता है तो आपका हुआ आता है, मैंने कहा हुआ जाता है आपका हुआ खाता है, मैंने सिंपल, ये बेसिक में आपको सिंपल बताया जा रहा है और इतना ध्यान रहे ये सबके लिए काम करेगा। किसी भी क्लास का स्टूडेंट, किसी भी स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हो, सबके लिए काम करेगा। आगे बच्चों कहते हैं इसके दो भाग होते हैं। देखिए इसके दो भाग होते हैं, एक सफिक्स होता है और एक क्या होता है बच्चों, प्रीफिक्स होता है। दो भाग होते हैं, सफिक्स एंड क्योंकि आप लोग को बताया था ना, मकर संक्रांति के पहले हमारे बच्चे गए थे लखनऊ में एग्जाम देने के लिए, है ना? लखनऊ में गए थे एग्जाम देने के लिए। मैंने तो आपको प्रूफ दिखाया था कि दिखाया था वर्ड मीनिंग का, डेली डोज का, शब्दकोश का, कि जितना वर्ड मीनिंग पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, जितना ट्रिक दिया जा रहा है, जितना पॉइंट बताया जा रहा है, ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, ये सब आपके वन डे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और देखिए जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से एनडीए में भी वर्ड मीनिंग आया था, वर्ड में एनडीए में आपके सिनोनिम एंटोनिम आए थे और एसएससी के पार्ट में आए थे, एंट्रेंस एग्जाम के पार्ट्स में आए थे और साथ ही साथ फाउंडेशन के कंटिन्यू आते हैं। देखिए मैंने कहा सफिक्स और कोई पूछा आपसे और छोटा सा पॉइंट, कोई आपसे पूछा बताओ सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड अबाउट सफिक्स एंड प्रीफिक्स। मुंह को खोलिए, अच्छे से बोलिए। आप कहोगे हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सफिक्स और प्रीफिक्स से क्या बात है। देखिए बच्चों इधर देखिए, ये हमने इसको बांटा। प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। प्री का मतलब क्या होता है, पहले होता है। कहते हैं प्री परीक्षा दिया हूं, है ना। अब देखिए फिक्स करना, पहले फिक्स करना, वर्क नहीं हुआ। प्रीफिक्स पहले फिक्स करना। जब किसी वर्ड के पहले हम किसी सिलेबल को जोड़ देते हैं, जब किसी वर्ड के पहले हम किसी सिलेबल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो बच्चों को क्या कहलाता है, प्रीफिक्स। क्या कहलाता है, प्रीफिक्स कहलाता है। इधर देखिए क्या लिखा गया, एजुकेटेड, लोग शिक्षित हैं, कहते हैं लोग शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं, फैमिली वेल एजुकेटेड है। पार्ट्स ऑफ ए देखिए केवल एजुकेट, देखिए इसमें क्या पॉइंट मिल रहा है, दोनों आपको मिल जा रहे हैं। लोग कहते हैं अगर देखिए मैंने एजुकेटेड लिखा, अब उसी के आगे हमने क्या कर दिया, बोलिए अनएजुकेटेड आपने किया, उसी के आगे अनएजुकेटेड आपने किया बच्चों, और शिक्षित क्या हो गया, बताओ अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। हमने उसके आगे कहा, हमने देखिए इसके पहले जोड़ा गया, इसके पहले आपने पॉसिबल को इम्पॉसिबल में बदला था, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते देखिए हमको क्या शब्द मिलता है। ज्यादा से ज्यादा थिंकिंग कीजिएगा कहां, क्योंकि मैंने बताया था यह 4 पार्ट में प्रयोग किया जाता है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। इन चारों भाग में आपका जो है कि कंटिन्यू आपके जो है कि हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, ये आपको हो गया। अब जैसे देखिए हमने और एग्जांपल इसमें देना स्टार्ट किया, अब आप जोड़ोगे, आप लोग इसमें जोड़ोगे और जोड़कर आप सेंटेंस को बनाओगे। जैसे देखिए आपने प्रयोग किया बच्चों, क्या लिखा आपने, ऑनेस्ट, क्या लिखा, और उसी के पहले आपने क्या कर दिया, डिसऑनेस्ट, वह ईमानदार है, अब किसमें बदल गया, बेईमान, मतलब वो बेईमान हो गया, है ना। रेस्पेक्ट हो गया। अब जोड़ना है, आप देखो कौन से शब्द को जोड़कर कैसे हम उसका आगे बढ़ाते हैं। आते हैं सफिक्स पर, समय कम है तो आप लोग आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते रहिएगा, न समझ में आएगा तो आप लोग कांटेक्ट करते रहिएगा, ठीक है। और चैनल का नाम है, जानते हैं क्या नाम है, स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश, स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश। देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, सफिक्स। सफिक्स में क्या कहा गया है, जब हम किसी वर्ड के बाद, जब हम किसी वर्ड के बाद सिलेबल को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जब हम वर्ड के बाद सिलेबल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, वो क्या होता है, सफिक्स होता है। क्या होता है, सफिक्स होता है। जब हम वर्ड के बाद जो है कि सिलेबल को जोड़ देते हैं, यूनिट को हम क्या करते हैं बच्चों, जोड़ देते हैं, तो हमारा वो क्या कहलाता है, सफिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, और उसका पार्ट आपका बदलता जाएगा, है ना, जो पार्ट रहेगा आपका बदलता जाएगा। इधर देखिए जैसे आपने क्या लिखा, क्या लिखा,
रीड, और यहीं पर हमें क्या कर दिया, रीडेबल। रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना, एबल का मतलब रीडेबल, पढ़ने योग्य। लर्न एबल, लर्न मींस क्या होता है, सुनना। लर्न मींस क्या होता है, क्या होता है, सुनना। लर्न मींस सुनना होता है, उसी के आगे एबल लगा दिए। सॉरी, लर्न मतलब सीखना, तो उसी के आगे लगा दिए एबल। सॉरी, ध्यान से देखिए, देखिए लर्न, लर्न का मतलब क्या होता है, सीखना। लर्न का मतलब होता है सीखना, और उसी के क्या लगा दिए, लर्न, सीखने योग्य। देखिए बाद में जुड़ा कि नहीं जुड़ा, बाद में जुड़ा कि नहीं जुड़ा, उस पर ध्यान न दीजिएगा, है ना, बाउंस कर गया वर्ड। मैंने उसको कहा लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या होता है, सीखना होता है लर्न का। लर्न के आगे आपने एबल लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। जब देखिए हमने कहा जैसे बच्चों क्या लिखा गया, वर्दी, वर्दी नहीं वर्दी, क्या, अभी आपको वर्दी पहनाऊंगा, अभी आपको वर्दी पहनाऊंगा। कैसे वर्दी पहनाऊंगा, वर्दी का मतलब क्या होता है, वर्दी का मतलब होता है के लायक। क्या होता है, के लायक। वर्दी का मतलब होता है के लायक। वर्दी मींस होता है के लायक। जैसे कहते हैं आप तो प्रशंसा के लायक हैं, है ना, आप तो कर्तव्य के लायक हैं। प्रेज वर्दी, प्रेज मींस क्या होता है, PRAISE। प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा। प्रेज का क्या होता है, प्रशंसा होता है। प्रेज का हमने क्या कर दिया, वर्दी जोड़ दिया, प्रेज वर्दी। क्या कर दिया, प्रेज वर्दी, प्रशंसा के लायक, प्रशंसा के योग्य हो गए, है ना। उसकी बात करते हैं काम। अच्छा, घर वाले जब घर पर शरारत करते हैं, बदमाशी करते हैं, तो घर वाले क्या करते हैं, तुम तो एकदम लात खाने लायक, लात खाने लायक हो, कभी नहीं कहते हैं, मतलब मार खाने लायक हो, या उसी काम करते हैं। तो ये बच्चों रहा आपका आज की क्लास में एक छोटा सा परिचय आपको मैंने दिया बच्चों, कि आपको वर्ड फॉर्मेशन में, जिसमें मैंने आपको पॉइंट्स बताए, स्टेटमेंट दिया और कई आपको उदाहरण दिया, मैंने समझाया। इतना आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपको बताया गया है कि आज की क्लास में वर्ड फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू वर्ड फॉर्मेशन आपको कहा गया अफिक्स। जब हम किसी वर्ड के आगे या पीछे शब्द को जोड़ देते हैं और उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, अर्थात परिवर्तन हो जाता है, वह क्या होता है, अफिक्स होता है। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट। कौन कौन से, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। सफिक्स का मतलब सीधे कह दिया गया, जब हम किसी सिलेबल को वर्ड के पहले जोड़ देते हैं, वर्ड के पहले जोड़ते हैं, वो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। क्या होता है, प्रीफिक्स। और जब बाद में जोड़ते हैं तो सफिक्स होता है। क्या होता है, सफिक्स होता है। तो आते हैं बच्चों, एक बार फिर से आप लोग बता दें, स्पेशल कीवर्ड मेथड ऑफ इंग्लिश को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा, साथ ही साथ अध्ययन कीजिएगा। द डिवाइन क्लासेस नरोली आजमगढ़। थैंक यू।